एक अच्छा पिता ऐसा होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पैसे के पीछे भागता रहे ना। एक अच्छा पिता होता है जो बेटे को संस्कारवान बनाता है। पैसे के पीछे भागने वाला बेटा नहीं, भगवान के और भगवान के भक्तों के और सेवा के पीछे भागने वाला बेटा चाहिए। पैसे के पीछे भागने वाले तो लोग ऑलरेडी हैं। हे भगवान, मुझे पैसे के पीछे भागने वाली संतान नहीं, भक्तों के पीछे, प्रभु आपके पीछे भागने वाली संतान चाहिए। जो भगवान के पीछे भागे, जो सत्य के पीछे चले, जो दयावान हो, धर्मवान हो। एक अच्छा पिता ऐसा होता है कि बंटवारे में बेटों को केवल जमीन जायदाद नहीं देता, बच्चों को बंटवारे में अपनी परंपरा का संस्कार देता है। बेटा, अपने खानदान में, अपने परंपरा में, अपने परिवार में आज तक अपने दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तो जा रहे हैं। अब बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। ऐसा बेटा हो आपका कि वो मरना पसंद करे, परंतु वो अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ना पसंद ना करे। दशरथ जी मर गए, दशरथ जी मर गए, क्या सत्य को छोड़ा? कैकेयी मां को वचन दिया था। अब दशरथ जी बोलते कि नहीं देता, क्या कर लेती कैकेयी मां? मैं नहीं देता राम को वनवास, मैं राम को वनवास नहीं भेजता। तो क्या बोलती कैकेयी? क्या कर लेती? और उस समय राम के पक्ष में सारे लोग थे। कैकेयी के पक्ष में एक मंथरा के सिवा कोई रहा हो तो बताओ? बहुमत राम का ज्यादा था, बहुमत दशरथ जी का ज्यादा था। हाँ या ना? यहां तक कि जिस भरत के लिए कैकेयी ने राज्य मांगा, वो भरत भी राम के पक्ष में थे। राम का बहुमत ज्यादा था, दशरथ जी का बहुमत ज्यादा था, कैकेयी का कोई बहुमत नहीं था। लेकिन वहां दशरथ जी ने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? कि मैंने वचन दिया है अपनी पत्नी को, 2 वरदान दिए हैं, प्राण जाए तो जाए पर मेरा वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा बेटा हो कि मर जाए पर सत्य ना छोड़े। ऐसा बेटा बनाओ अपने बच्चों को कि बेटा सत्य के राह पर चलना। बेईमानी करने वाले तो 99 लोग हैं, सारे लोग तो अधिकाधिक बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। सारे लोग में 1% आप छोड़ दीजिए, वरना सारे लोग, सारे मतलब 99%, अधिकाधिक लोग बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। 1% लोग होंगे, कहीं लाखों में कोई एक होगा जो ईमानदारी सत्य की राह पर चल रहा। और याद रखना, यह धरती यदि टिकी है तो उस एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर यह संसार अभी भी टिका है। इस कलयुग में कोई एक होगा सत्यवादी, सच्चा व्यक्ति, उस एक के बल पर यह संसार टिका है, बेईमानों के बल पर नहीं टिका। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। बताइए क्या बनाओगे आप अपने बच्चों को? बेटा झूठ बोल, पैसा खूब कमा, या सच बोल? सच बोलने में हमें नमक रोटी मिल रही है और झूठ बोलने में 56 भोग मिल रहा है। ये कलयुग है। सतयुग में सत्य बोलने पर 56 भोग मिलता था और झूठ बोलने पर नमक रोटी। पर सतयुग से त्रेता आया, द्वापर आया और कलयुग आया तो इतना बदल गया कि कलयुग में झूठ बोलने वाले को 56 भोग मिलता है और सच बोलने वाले को नमक रोटी मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि नमक रोटी खाकर सत्य के साथ रहना है या 56 भोग खाकर बेईमान हो जाना है। लेकिन याद रखना, युग बदला है लेकिन भगवान का विचार नहीं बदला, भगवान का धर्म नहीं बदला, भगवान का निर्णय नहीं बदला। ईश्वर आज भी उस नमक रोटी खा करके
सत्य के राह चलने वाले को ही जब मिलेंगे भगवान, तो झूठे को नहीं साहब, उस सत्यवादी को ही मिलेंगे। उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही कहीं ना कहीं भगवान टकराएंगे कि देख मैं आ गया, तूने हर मुसीबत सही, हर संकट सहा, सत्य नहीं छोड़ा। अडिग बच्चों को बनाओ। मैं ऐसी संतान चाहता हूं जो धर्मज्ञ हो। हम भूखे मर जाएं कोई समस्या नहीं है, मर जाएं, मरना तो आज नहीं तो कल मरेंगे। हमें जीने का बहुत शौक नहीं है, बहुत जी के भी क्या करेंगे, जितना जी लिया इतना भी बहुत है, कोई शौक नहीं। पर धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। धर्म गवा के, सत्य गवा के हम जीते भी रहे तो उस जीवन का करेंगे क्या? जिस जीवन में सत्य ना हो, जिस जीवन में धर्म ना हो मेरी माँ, वो जीवन जी के हम क्या करेंगे बताओ? केवल सांसें ही सब कुछ होती हैं क्या? सांसें तो लोहार की धुकनी भी लेती है। लोहार की धुकनी चलती है ना, हवा फेंकती है वो। तुम भी तो हवा फेंक रहे हो। लोहार की धुकनी जिससे वो आग सुलगाता है, हवा तो लोहार की धुकनी से भी निकलती है, और हवा तुमसे भी निकल रही है। दिन भर कार्बन छोड़ते हो आप। जीना इसलिए नहीं कि बस हम जीते रहें, छल करें, बेईमानी करें, कपट ना साहब, इतना सारा जीवन नहीं। हम 20 साल ही जिएंगे, हम 30 साल ही जिएंगे, हम 40 साल ही जिएंगे, पर जितना जिएंगे सत्य के मार्ग पर जिएंगे, हम झूठ के मार्ग पर नहीं। जहां झूठ के मार्ग पर चलने की मजबूरी आई तो प्राण त्याग देंगे। क्यों खाना है तुम्हें 56 भोग झूठ बोलकर? हम तो नमक रोटी में खुश हैं साहब, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मिल जाए रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। बेईमानी करके तुम 56 भोग खा तो लोगे, पर हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां। तो क्यों हम कर्जा लें? सुदामा अच्छे थे, गरीबी में गुजर करते थे। कोई इच्छाएं नहीं, आपकी जितनी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं आपसे गुनाह कराती हैं, वो इच्छाएं आपसे गलत काम कराती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखो। इच्छाएं ऐसी ना हो कि आपको गुनाह कराएं, आपसे गलत काम कराएं आपसे। इच्छाओं पर, अपने मन पर लगाम लगाइए, कंट्रोल। इसलिए आपसे कहता हूं ये सारा ज्ञान, सत्य के राह पर चलना, मोक्ष की प्राप्ति, इन सब पर ध्यान दो। लोग कहते हैं कमाओ खाओ मौज करो, इतना ही जीवन नहीं है, इससे आगे पीछे बहुत कुछ होता है।